तो ज्यादा बेहतर है। नंबर सिस्टम में आप लोगों के लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको क्लियरेंस होनी चाहिए डिजिट की या नंबर्स की। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले क्लियरेंस होनी चाहिए डिजिट या नंबर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक या संख्याएं। ध्यान से देख लेना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका नंबर सिस्टम का जड़ से इलाज करूंगा फिर इस क्लास में, और हो सकता है थोड़ा लंबा लेंथ ही जाए ये नंबर सिस्टम, लेकिन ये ध्यान रखें आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिट, नंबर या अंक या संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा, मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। पुलिस के पेपर में यहां से इन्हीं डिजिट और नंबर से सवाल आया हुआ है। 100 और 800 के बीच 5 कितनी बार आएगा? इसके मुकाबले कोई और आसान क्वेश्चन नहीं, और पुलिस के पेपर में आया, बच्चे लग रहे बोलने एचएस लेवल, यूपीएससी लेवल। 100 से 800 के बीच 5 कितनी बार आएगा? 100 से 200 के बीच 3 कितनी बार आएगा? ये डिजिट नंबर का ही कंसेप्ट है, नंबर सिस्टम का ही कंसेप्ट है। आई होप आप समझे हो मैं क्या बात कर रहा हूं। सबसे पहले इसी में पढ़ेंगे हम, ये डिजिट नंबर पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ाऊंगा मैं ये। फिर सेकंड पोर्शन हम करेंगे, डिजिट में यही नहीं आएगा क्वेश्चन, और भी आएंगे। हम छोटी छोटी बातें भी डिस्कस करेंगे, बेसिक, कि सम संख्या क्या होती है, विषम क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, मैजिक मैजिक नंबर क्या होते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी है जो इसमें मैं कवर अप करूंगा। तो आप लोग ना बिल्कुल क्लियरेंस के साथ देखते जाएं, समझते जाएं। डिजिट और नंबर में अगर मैं इसके बाद आपके पास बात करूं डिजिट और नंबर्स की, तो इसके बाद अपना सेकंड पोर्शन जो कवर करेंगे वो करेंगे आपका बेस्ड एपी सीरीज जीपी सीरीज। बाद में ले लें या पहले ले लें? बाद में लेंगे। डिजिट और नंबर्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, विभक्ति पर आधारित। डिविजिबिलिटी पर बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल है बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। डिविजिबिलिटी का थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन आएगा 2400 के समीपतम संख्या, समीपतम संख्या जो 18 से भाग हो जाए, ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है। या 2400 से छोटी संख्या, 2400 से बड़ी संख्या, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आ सकते हैं। डिविजिबिलिटी पर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है 4 8 9 स्टार 5, स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि संख्या 6 से भाग हो जाए, 4 से हो जाए या 9 से हो जाए। ये सब डिविजिबिलिटी का है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के बनेंगे, जब करवाऊंगा भी तब पता चल जाएगा। लिख लो पहले इंडेक्स, डिजिट, नंबर, डिविजिबिलिटी, विभक्ति, ये इसी में आएगा। विभक्ति के बाद आपके पास आएगा रेशो, तो हम इसमें नहीं पढ़ने वाले। डिविजिबिलिटी हो गया, डिजिट नंबर हो गया, और आपका बहुत मेजर डिविजिबिलिटी पे एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी लिख लो। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी डिविजिबिलिटी में ही आएगा आपका। डिविजिबिलिटी जब हम पढ़ लेंगे, डिजिट पढ़ लेंगे, नंबर्स पढ़ लेंगे, तो इसी के अंदर किसी को लगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वगैरह सर ने छोड़ दिया, ये बच्चा पहले ही पढ़ लेंगे डिजिट और नंबर तक, है ना। तो ये भी लिख लेना, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी। एक और कंसेप्ट डाल लेना, यूनिट डिजिट, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी। फिर हम पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज कहीं बुक में अलग मिलती है, सीरीज में हम एपी अलग पढ़ेंगे, जीपी अलग पढ़ेंगे। हार्मोनियम सीरीज भी होती है, किसी को पढ़नी हो, पर आपके पेपर में कभी ना पूछी गई है और ना मेरे अकॉर्डिंग पूछी जाएगी। होती जरूर है, मेरे को आती है, पढ़नी हो पढ़ लेना, नहीं पढ़नी हो तो तुम्हारी इच्छा।
फिर सीरीज एपीजीपी हो गई, और इसके यहाँ सीरीज से क्वेश्चन पक्का बनता है। जेबीटी बच्चे वाले बच्चे ध्यान रहे, तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन डिजिट नंबर से आएगा। और इसके अलावा रिपीटिशन, संख्याओं का दोहराना, जैसे 0, 6, 8, 9, इन अंकों का इस्तेमाल करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, है ना। 5-6 कंसेप्ट इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कर लो इतनी, सबसे पहले लिखो अपने पास फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। नंबर सिस्टम में सबसे पहले लिखोगे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, ये कंसेप्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोलेंगे जातीय मान, फिर बोलेंगे स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। जातीय मान वो मान होगा जो आपको नजर आएगा, जय, और स्थानीय मान जिस स्थान पर नजर आएगा। मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, पहले थोड़ा समझो। जैसे मैंने कहा 101, 101 नहीं देता हूं, पहला अंक देता हूं 104। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, 104 आप लोगों ने क्यों पढ़ा? अगर 104 पढ़ा ना, तो क्यों पढ़ा 104? 104, 104 क्यों पढ़ा? इसके जातीय मान और स्थानीय मान की वजह से हम इसको पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक बेसिक चीज पहले समझो, कंफ्यूज ना हो। शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट बता दूंगा यार, आंसर आ जाएगा, अभी मेरे को पता है तुम्हें आता है, पर तुम अंडरस्टैंड करो ना, वैल्यू बढ़ाओ। अंक कहां तक होते हैं, वरना फंसोगे फिर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उस क्वेश्चन को टफ बोल दोगे। 0 से 9 तक ये अंक है। अब अगर मेरे से कोई बच्चा सवाल पूछे सर ये 0 क्यों पड़े, तो सिंपल बात, फेस वैल्यू रखी गई, जिसने बनाई वो उससे सवाल पूछ लेना, इसका मन उसका 0 रखने को बोल गया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब जैसे ये अंक है, 9 के बाद आती है संख्याएं, जैसे 10, 11, 12, 13, ये चली जाएगी अप टू इन्फिनिटी, यानी अनंत तक जाएगी, 10 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगी संख्याएं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 104, और मैंने कहा 4 का इकाई, या 4 का भी क्या बताऊं मैं, 4 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल, अब इससे आसान तो क्या ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, उनके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। जिन्हें आता है वो तुम लोग बड़े जल्दी आंसर दो, तुम्हें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होना चाहिए। 4 का जातीय मान, सबसे पहले इकाई, ये इकाई अंक क्या है, 4। और 4 का जातीय मान मतलब आपने इसको पढ़ा क्यों? पहली बात, जब आपने इसको पढ़ा तो इसको पढ़ने पर आपको क्या, ऐसा देखने पर आपके ब्रेन को क्या एहसास हुआ कि ये अंक क्या लिखा हुआ है, 4। तो 4 का जातीय मान भी 4 ही होगा। 0 का जातीय मान 0 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा। अब ये फ्री फंड की बात है। 4 का जातीय मान 4, 1 का 1, सबके जातीय मान सेम रहते हैं। जैसे 9, 8, 2, 3, 9, 5, 6। तो अगर कोई पूछ ले 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2 रहेगा। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5, 6 का 6, 9 का 9, 8 का 8। बहुत आसान बात है। अगर कभी भी कोई किसी का जातीय मान पूछ ले, तो आप वही आंसर बोल दोगे जिसका जातीय मान पूछा होगा। जातीय मान के बाद आता है एक दूसरा मान, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेबीटी वालों के इवन टेट में और कमीशन में चांसेस रहते हैं आने के। स्थानीय मान, जिस स्थान पर कोई है उसकी एक वैल्यू है। जैसे 4 का स्थानीय मान, 104 में 4 का स्थानीय मान, तो आप बोलोगे 104 एक इकाई है, एक दहाई पर है, एक सैकड़े पर है,
इकाई, दहाई और क्या होता है सैकड़ा। वंस, टेंस, हंड्रेड। चार इकाई पर है, चार इकाई पर है तो चार में एक गुणा कर दोगे, चार एकम चार, तो चार का स्थानीय मान आया चार। जग्गर विद्या भी लगा सकते हैं, बहुत तरीके हैं। अगर मैंने पूछा एक का स्थानीय मान, तो एक, एक इकाई ढाई सैकड़े पर है, और अगर एक को सैकड़ा मतलब 100, एक गुणा 100 से गुणा करोगे तो एक का स्थानीय मान आया 100। बहुत बढ़िया। कई बच्चों के लिए आसान हो सकता है, कोई नो डाउट, क्योंकि इससे आसान और कुछ है भी नहीं। 6754319, मैंने कहा पांच का जातीय मान व स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पांच का पूछा है तो पहले पांच देखो, पांच का जातीय मान आपका सेम रहता है, जातीय मान सेम रहेगा तो पांच का पांच आंसर। अब अगर स्थानीय मान भी पूछ लिया तो स्थानीय मान जिस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 5 × 10,000, आंसर 50,000। 55,000 क्यों बोल रहे भाई तुम? अच्छा 55,000 नहीं बोल रहे, पांच जातीय मान और 50,000 स्थानीय मान बोल रहे हो। ओके, बहुत आसान है यार, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं पर क्लियर होनी चाहिए, पेपर में पूछता है। किसी को लगे कि ये तो शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो, फिर शॉर्टकट नहीं, उसको बोलता हूं जग्गर विद्या। पांच का जातीय मान तो पांच ही रहेगा, स्थानीय मान के लिए पांच का पांच लिखा। पांच के बाद जितने अंक है, एक, दो, तीन, चार, चार जीरो, एक, दो, तीन, चार, आंसर। जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, 98327445। आठ का जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। इकाई अंक 8 है, आठ इकाई अंक नहीं, सॉरी, 8 पूछा गया है तो 8 का जातीय मान 8 ही रहेगा। स्थानीय मान 8 का जग्गर विद्या लगाओगे तो 8 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। और अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख आपका आंसर। लाख में 5 जीरो होती है, क्लियरेंस हो। सर बोलेंगे कि सर हमें यही बता रहे हो, सीधा नंबर्स तो बताए नहीं कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। बता दूंगा यार, छोटी छोटी बातें। मेरे को वो बच्चे पढ़ाने हैं जो नौकरी लगने वाले हैं, संघर्ष वाले बच्चे, जिससे जात स्थानीय सम संख्या भी विषम संख्या भी शुरू में ही बतानी है। यार देखो फिर कर लेंगे, फिर मैं भी बता देंगे बच्चा, पर थोड़ा सा लेट बताएंगे, है ना। मेरे को पहले कंसेप्ट बिल्डअप करने। जातीय मान, स्थानीय मान 8 लाख हो गया, अंतर बोला है, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर निकालो, तो 8 लाख में से 8 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 9, 9, 9, 9, 79। 8 लाख था तो 7,99,992 आपका आंसर। आई होप आप ये कर लोगे। अंतर की बजाय अगर कोई योग पूछ लेता तो प्लस कर लोगे। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, 6754321 में 7 का जातीय व स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कर लो। 7 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 7,007। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कर लो जल्दी जल्दी। क्या आंसर आ रहा है? 7 का जातीय मान और स्थानीय मान निकाल लो। 7 का जातीय मान क्या होता है? 7 का जातीय मान 7, जातीय मान 7 का 7, स्थानीय मान जिस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 7 लाख। 7 लाख में 5 जीरो होती है, हमेशा ध्यान रखें। योग पूछा था तो 7 लाख 7 आंसर, 7 1 2 3 4 1, 7 लाख 7 आपका आंसर। कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? यस सर या नो सर मुझे बताइए जल्दी जल्दी, फिर मेरे को बढ़ना है आगे। जातीय मान स्थानीय मान कर लोगे ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बस, मात्र एक, सिर्फ एक भाई बंदी में दे रहा हूं। अगर मैंने कहा 8 6 5 4 3, क्योंकि पेपर में आ गया ना, बोलोगे सर ये वाला तो आपने कराया ही नहीं था। 6 का जातीय मान व 9 7 5 4 0 1 में 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तुम्हें एक बात ही बताऊंगा, बहुत हंसने की बात है। आज एक बहुत तगड़ी गेम हुई थी, तुम ये बोले क्या बात होगी सर, बहुत तगड़ी हंसने की बात हो गई थी आज। और तुम सब्सक्राइब करते हो तुम लोग, पता ही नहीं यार तुम्हारा भाई कितने लोग हैं, क्या करते हो कि नहीं। बस तुम आंसर निकालते जाओ जल्दी जल्दी इसका। रोहिणी शर्मा, गुड। ये क्वेश्चन ना देखो जेबीटी के टेट में आया हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तुम लोग पढ़ोगे तो कुछ भी कर लोगे भाई, सिंपल। हमेशा ध्यान रखना, पढ़ोगे तो कुछ भी हासिल हो जाएगा, बातें मारने पे ध्यान है। बातें का मतलब है कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने पे ध्यान है, तो आई एम सो सॉरी, यू कांट डू नथिंग। क्योंकि आपका अपने ईगो के साथ लड़ाई है, आप लोग फिर लड़ते रहो। रोज पढ़ो, रोज 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 रोज, डेली रूटीन। सर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी बोलो, वो प्राची नहीं बोलना हमने, हमारी तो नहीं है कुछ बात। दीपक, नहीं नहीं तुम्हारी नहीं है यार दीपक, टेंशन फ्री रहो यार। ये तो तुम्हारी वाली तो बात ही कुछ नहीं हो, तो नॉर्मल है यार, तुम तो अपने वो नहीं है बात यार, बात खतरनाक है। हंसने की बात है पर कैसी है, बस क्या बोलूं। जैसे ना कुछ हमारे पास ट्यूशंस के बच्चे भी आते हैं ना, तो कहीं लोगों में ना अफवाहें फैल रही है कि ऐसे वैसे क्या, खतरनाक। उस चीज के रिगार्डिंग खुद भी हंसी आती है कि मेरे को खुद भी नहीं पता कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, लोगों को पता। बताओ, खुद भी हैरान रहते हैं सुन के कि अच्छा ऐसा है। 8 6 5 4 3 में 6 का जातीय मान, भाई इतना आसान क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं है तुम लोग। 8 6 5 4 3 में 6 का जातीय मान 6 हो गया। 9 7 5 4 0 1 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान ढूंढो। 7 का इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मतलब 70,000।
तो अंतर निकालना था 70,000 में से 6 घटा दो, 69,994 आपका आंसर। बहुत बढ़िया, जिसके पास आया बहुत बढ़िया, तुम्हारे बच्चे हो बढ़िया, अच्छे से तुम उनका पालन पोषण कर पाओ। अब है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का इतना ही मैंने बताना था, बहुत है, इससे ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करूंगा अगर बताता हूँ, अपना भी तुम्हारा भी, बहुत बेसिक बात है, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं भाई पूछने के लिए, क्या पूछेगा पेपर वाला, ऐसे ही दिमाग खा जू मैं तुम्हारा, होगा, बड़ा आसान कंसेप्ट है। फिर आज हमने पढ़ना है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। मैंने आपको कोड बताया था 442 11 442। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। कोड बताया था 442 11 442। कोड ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन दूंगा। पहले आज क्वेश्चन पढ़ते हैं, इकाई अंक के क्वेश्चन पे बात करेंगे डायरेक्ट। यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले बेसिक से प्रो लेवल तक जाते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे मैंने कहा आपके पास इकाई अंक क्या होता है ये तो सबको क्लियर है। इकाई अंक जैसे 12 गुणा 28, मैं इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो ये बड़ा बेसिक फ्री फंड का सवाल है, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए देखते ही। इकाई अंक से इकाई अंक गुणा कर दोगे, 8 दूनी 16, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक से इकाई अंक गुणा कर दोगे, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6, 16 में इकाई अंक 6 तो आंसर 6, बात खत्म, है ही नहीं कुछ इसमें। पर अब मेरा फर्ज तो करवाना है, बताना है, किसी को ये ना लगे कि सर ने ये छोड़ दिया, ये क्लियर है। दीपिका गुड इवनिंग। अब इसमें इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक निकालो, इसमें क्या दिक्कत है, 2 है, 4 है, 8 है और 9 है। 2 4 8 9 का इकाई अंक निकालो, 2 चौके 8, 8 8 जा 64, 2 चौके 8, 8 8 जा 64, 64 में इकाई अंक 4, 8 8 जा 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 9 36, 36 में इकाई अंक 6, आंसर, बात तक खत्म। पहले का आंसर भी 6, दूसरे का भी 6, कहीं ऐसा ना समझ ले कि ये सबके आंसर 6 ही होते हैं। श्रुति भारद्वाज गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट सोते वक्त बोलते हैं। 623 इंटू 549 इंटू 891 इंटू 600, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। छोटा सा सवाल आया, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब निकालो इकाई अंक भाई। इकाई अंक कैसे निकालोगे, 3 का मल्टीप्लाई 9 से, 3 9 27, पूरी करने की जरूरत नहीं है, 3 9 27, 27 में इकाई अंक 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 को 0 से गुणा करोगे तो आंसर 0। क्या ये बात क्लियर है। 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं ऐसा ही, 52489 इंटू 62345 इंटू 78963, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे, इकाई अंक से इकाई अंक गुणा कर दोगे, 9 पंजा 45, 45 का 5, 9 पंजा 45, 45 का इकाई अंक होता है 5, ये इकाई है, ये दहाई है, कल भी बताया था। 5 5 को गुणा करोगे 3 से, 5 तिये 15, 15 में इकाई अंक दोबारे 5, ये आपका आंसर।
बहुत बेसिक कंसेप्ट है। इकाई अंक मल्टीप्लाई में इस तरह से निकाल पाओगे। रवीना अंसारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इस टाइप से यूनिट डिजिट में इकाई अंक निकाल पाओगे। यस सर, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैंने और कहा, फिर 12 गुणा 12 इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आप लोगों ने? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सूरज, थैंक यू यार लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलने के लिए, पर अब क्या बोल लो सूरज, 100 बच्चा रोज देख रहा है मिनिमम, 150 भी देखते हैं, 200 भी देखते हैं, पर लाइक 21 आदमी देख रहे, 9 लाइक कर रहे हैं। शर्म करो यार। गुरु दक्षिणा के रूप में पैसे तो मांगे नहीं जा रहे, लाइक मांग रहे हैं, कर दिया करो। पर अच्छा मॉडर्न की गलत बात सर ये। अरे है तो क्या, मॉडर्न जमाना भाई, बच्चे बोलते हैं हम थोड़ी बाढ़ में जाए, तुम मास्टर 36 आते हैं। आपने बोला जिसको समझ आया वो करना। हाँ जी, बोला श्यामा देवी जी, आपको समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, आप दोबारा देखो, आपको समझाएंगे हम आज, आपको क्यों समझ नहीं आया। क्या मास्टर है तुम्हारा, तुम्हारे से गुणा करना नहीं समझा पाया। श्यामा देवी, गलत टीचर से पढ़ रहे आप। अभी का यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये भी समझ नहीं आया बच्चा, मैं बोल रहा हूँ 2 दूनी 4, ये तो पता चल गया होगा क्या करा है। इकाई अंक 2 है तो 2 को 2 से गुणा करो। कुणाल रैंकिंग के क्वेश्चन सेंड नहीं करे आपने यार। कुणाल, मैं अभी ना जस्ट 8 बजे फ्री भी नहीं हुआ था, तभी आज क्लास लेट हुई। 8:05 पे फ्री हुआ, तुरंत आया हूँ, अभी फ्री होके क्लास ले रहा हूँ। जैसे ही 9 बजे मैं फ्री होता हूँ क्लास के बाद, मैं तुरंत आपके पास ना डाल दूंगा। मैं फ्री नहीं हुआ यार, पूरे दिन भर बिजी था, मतलब क्लासेस में ही था, कुछ ना कुछ काम में था। 2 दूनी 4, जब मैं बीच में फ्री हुआ था तो उस दौरान फिर मैं कंप्लीटली फ्री था। 2 दूनी 4, श्यामा देवी ध्यान से देख लेना बच्चा। अरे सिम्मी हूं मैं, ओ सिम्मी दुष्ट, तू 2 लाइक इकट्ठे कर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक आया 16 में 6, आपका आंसर। नेक्स्ट कोई, अब देखो 12, यहाँ पर देखो 12 12 12 बार बार आ रहा है। नीतीश ठाकुर बिग फैन सर, नीतीश मैं भी बिग फैन हूं। अब यहां पर एक एग्जांपल देखना नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा 12 की पावर 511, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक ज्ञात कीजिए, इस कंसेप्ट के ऊपर तुम्हें पूरी पूरी एक यूट्यूब वीडियो भी दे देंगे आधे घंटे की, सिर्फ ये क्वेश्चन समझाने के लिए, है ना। इतना है इसमें, लेकिन है कुछ नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, तुम ध्यान से समझना मेरे साथ। मैं तुम्हें एक कोड बताया था, अगर याद है तो मेरे को लिख के बता सकते हो क्या है, जिसको याद नहीं है वो सुन लो। इकाई अंक का कोड है 442 11 442। ये कोड क्यों है मैं इसका रीजन जरूर दूंगा, लेकिन रीजन कब दूंगा, जब पूरी क्लास एंड हो जाएगी, मतलब कंप्लीट होने के बाद। पहले आंसर निकालने सीखो। दूसरा, कई बच्चे बोलेंगे ये क्या बात हुई सर, भाई मेरे को पता है ना, तुमने नौकरी लगना है या तुमने थीसिस लेनी, समझ तो आना चाहिए सर। अगर वो बच्चे हो तो अभी टाइम है तुम्हारी नौकरी में, फिर है ना, समझ आएगा, मेरी गारंटी है। कोड क्यों आएगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में, अभी पहले समझो। इसके साथ साथ 3 चीजें और याद रखनी है। हाँ, कई बच्चे इसको ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट 4 से भाग कर सकते हैं क्या, गलत आएंगे कई क्वेश्चन, मैं अभी बता रहा हूं, कई क्वेश्चन गलत आएंगे, नहीं कर सकते। सबसे पहला 2 4 6 8, ये याद रख लेना। अगर इकाई अंक 2 4 6 8 हो और भाग करके शेष बचे 0, भाग करके
शेष बचे 0, तो आंसर 6 हो जाएगा। याद रखोगे ये लाइन, लिख लो अपने पास अगर लिखनी है, नहीं लिखनी तो मैं इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा कि तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगी। 2 4 6 8 भाग करके शेष 0 बचेगा तो आंसर 6 आएगा। अगला है 3 7 9 भाग करके शेष 0 बचे। अगर इकाई अंक 2 4 6 8 हो, कौन से अंक? इकाई अंक, और भाग करके 0 बचे तो आंसर 6। 3 7 9 को भाग करके 0 बचे तो आंसर 1 हो जाएगा, याद रखना हमेशा। लास्ट कंडीशन, इकाई अंक 1 5 6 हो तो भाग भूग करने की जरूरत ही नहीं है। 1 के लिए आंसर 1, 5 के लिए आंसर 5, 6 के लिए आंसर 6 होगा। 3 बातें मैंने बताई, ध्यान से समझो ना। ये इससे पूरा क्लास खत्म है इकाई अंक की, और 1 करोड़% एक्यूरेट है। समझ रहे हो? 1 करोड़% एक्यूरेट आएगा, एक्यूरेसी 1 करोड़% है। कोई ज्यादा टाइम खा नहीं रहा है, 3 चीजें याद कर लो। 4 वाले कंसेप्ट में कमियां बहुत है, मैं बता रहा हूं, गलत आंसर आते हैं तो ध्यान रहे, शॉर्टकट के चक्कर में मत भागना। जैसे मैंने अब तुम्हारे पास कहा इकाई अंक है 2, तो इकाई अंक 2 का कोड कितना होता है? यहां पहले इस कोड को समझोगे, 442 11 442, जो ये कोड है, ये कोड 2 से शुरू होता है। 2 से शुरू का मतलब क्या है? ध्यान से देख लो, जो ये 4 है ये 2 का कोड है, अगले वाला 4 3 का कोड है, ये 4 5 6 7 8 9 ये कोड हो गए। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 का कोड 4 है। जैसे इकाई अंक यहां 2 है, अभी देख सकते हो, तो 2 का कोड है 4, तो आप इस इकाई अंक का है 2, 2 का कोड है 4, तो 511 को 4 से भाग करोगे। 511 को किससे भाग करोगे? 4 से। या तो भाग कर लो, या तो भाग कर लो, या शॉर्टकट भाग करना आता है तो बहुत बढ़िया। मैं फिलहाल भाग करके कंप्लीट बता रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतार दिया 1, 11, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए 3, क्या उतारा? 1, 7 चौका 28, 31 में से 28 गए बचा 3, तो आप बोलोगे इस 12 की पावर शेष बचा है 3, तो शेष बचा है ऊपर 3, 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 का मतलब 12 है 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आंसर आया 8। शॉर्टकट भाग कैसे करते हैं? विभक्ति का नियम मैं बता चुका हूं, लास्ट के 2 अंक डायरेक्ट 4 से भाग कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 11 में से 8 गए तब भी क्या बचता? 3, तब भी आंसर सेम। जिसे समझ आया बहुत बढ़िया, जे समझ नहीं आया तो दुष्ट तो पहले ही है क्लास में, जिन्होंने देख के बाद भी लाइक नहीं कर रहे, बोलने के बाद भी लाइक नहीं कर रहे, ऐसे दुष्ट अभी भी हैं, तो तुम भी बरकरार रहो ऐसे दुष्ट, तो तुम आगे देखते जाओ। मैंने कहा 629 की पावर 6 8 7 9, अब इकाई अंक है 9, इकाई अंक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है ये। इंग्लिश में बोलेंगे इकाई अंक को यूनिट डिजिट। कैसे निकालोगे? 9 है इकाई अंक, तो 9 का कोड क्या होता है मुझे याद है, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं एक बार फिर, 442 11 442, ये 4 किसका कोड था? 2 का, 3 का, 4 5 6 7 8 9,
तो 9 का कोड है 2। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, और 2 से डिवाइड करने का मतलब सेम कंसेप्ट, लास्ट की वैल्यू कर लो चाहे पूरा कर लो, सेम चीज है, लास्ट की 2 वैल्यू भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन मैं कंप्लीट करके दे रहा हूं एक बार। 2 तिये 6 कट गया, 7 उतारा, 3 दूनी 6 बचा 1, 18, 9 दूनी 18 उतारा 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1। शॉर्टकट करते तो लास्ट का अंक 9 है, इसको ही 2 से डिवाइड करके देखते। 4 दूनी 8 बचा 1, 629 की पावर आया 1, क्योंकि शेष कितना बचा है 1। 629 में इकाई अंक 9, 9 की पावर 1 मतलब 9 आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या ये बात क्लियर है? नौ का ऑड इवन से राइट आंसर नहीं आएगा क्या सर? ऑड इवन कौन सा कंसेप्ट है भाई? 9 का इसका आंसर 79 का 4 से भी गलत आ सकता है। अगर कोई 4 से आदत है ना किसी को, 4 एकम 4 बचा 3, 9, 9 चौका 36 बचा 3, तो 629 की पावर हो गई 3। 9 गुणा 9 गुणा 9, नमा नमा 81, 1 नमा 9, 9 इस तरह बोल रहे हो? अगर इस तरह बोल रहे हो तो इस तरह तो आंसर आ भी सकता है, आ भी नहीं सकता। देखो 4 से, मैं फिर बोल रहा हूं, 4 से सारे आंसर नहीं आते, बस मेरे को इतना पता है। ऑड इवन का तो कंसेप्ट पता नहीं कहाँ से आता है यार। ऑड इवन कुछ है ही नहीं, मैं इतना बता दूं। हाँ, ये हो सकता है कि इसी मेथड को फॉलो करके अपने आप ऑड इवन नाम दे दिया हो, ताकि हम अलग बता सके कि हम अलग करवा रहे हैं कुछ। ऐसा हो सकता है, कहीं बुक वाले बड़े बड़े ऑथर्स कर लेते हैं। आ रहा सर आंसर सूरज? हाँ सूरज आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि 4 से नहीं आएगा, क्योंकि 4 और 2 में फैक्टर सेम होते हैं। लेकिन कई आंसर 10% आंसर नहीं आएंगे, वो एग्जांपल भी मैं दूंगा जहां पर वो नहीं आएंगे, है ना? तो इसलिए मैं 4 रिकमेंड नहीं करता कोई ज्यादा, है ना? बाकी आप 4 से भी निकाल सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जैसे 37 की पावर 500, 5121, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 37 की पावर 5121, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 37 में इकाई अंक है 7, 7 का कोड यहां देख लो क्या होता है। 7 का कोड है 4। 5121 को करो, या डायरेक्ट लास्ट के 2 अंक 21 को कर दो। मैं अब 5121 को तो करने से रहा, मैं डायरेक्ट 21 लास्ट के 2 अंक डिवाइड कर रहा हूं 4 से। 4 पंजा 20 बचा 1, 4 पंजा 20 बच गया 1, तो 37 की पावर 1 मतलब 37, और 37 में इकाई अंक है 7 आंसर। वेरी गुड। जैसे मैं अब एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 628 की पावर 524, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई अंक कैसे निकालोगे? प्राची, मोनिका, सूरज गुड, विपाशा गुड, वरुण गुड,
गुड गुड। निशु शर्मा, अंशुल, कोमल, गुड 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 गुड। इकाई अंक है 8। इकाई अंक है 8। 8 का कोड क्या होता है एक बार देख लो। 8 का कोड होता है 4। 524 को 4 से डिवाइड करोगे, 6 चौका 24, शेष बचा 0। 6 चौका 24, शेष बचा 0। 628 में अगर शेष 0 बचा, अब यहां पर ये थोड़ा ध्यान से देख लो। इकाई अंक 2, 4, 6, 8 भाग देने पर शेष बचे 0, तो आंसर हो जाएगा 6। तो इसका आंसर डायरेक्ट हम बोलेंगे होगा 6। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करिए। 729 की पावर 5, 1 2 3 4 गुणा 673 की पावर 512। इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, निकालिए। बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी वेरी आसान। प्राची, सूरज, एक एक गुड बचा गुड। एक चीज ध्यान रखना हमेशा ना, अगर कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे तभी फायदा है, अदरवाइज तो फायदा नहीं है। रोज पढ़ो तो फायदा है। एक दिन लकवा मारता है, एक दिन नहीं आता, एक दिन पढ़ोगे एक दिन नहीं, तो फायदा नहीं है, वो जीरो हो जाता है वापिस। हर बार नई शुरुआत करोगे थक जाओगे। इकाई अंक है 9। इकाई अंक है 9। 9 का कोड होता है 2। 9 का कोड होता है 2। 2 से कट जाएगा लास्ट के 2 अंक, देख लो चाहे लास्ट का 1 अंक। डिवाइड मैं कर नहीं रहा हूं, आप करके देख लेना। 34 देख लो डिवाइड करके, 17 दूनी 34, शेष बचा 0। 9 के केस में अगर 0 आए तो आंसर 1। 9 के केस में अगर 0 आए तो आंसर 1, अभी मैंने बताया है। इकाई अंक 3। 3 का कोड होता है 4। 12 को 4 से भाग दोगे, 4 तिये 12, शेष बचा 0। 3 के केस में 0 बचा तो आंसर होता है 1। 1 ही कम 442, 11 442। और इसकी 3 कंडीशन है, 1 2 3। 3 कंडीशन है, तीनों आपको पता होनी चाहिए। आज हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। यूनिट डिजिट के बाद हम लोग करेंगे, आज करेंगे जी इकाई अंक। इकाई अंक के बाद आज करते हैं एपी सीरीज, करते हैं आज सीरीज श्रृंखला वाले क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। सवाल आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन 100% कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, ये ध्यान रख ले। हमने आज ये जो पढ़ना है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक सवाल आएगा ही आएगा। जेबीटी वालों तुम्हें एक सवाल आएगा ही आएगा, एंट्रांस वालों तुम्हें एक सवाल आएगा ही आएगा, बैंकिंग वालों तुम्हें एक सवाल आएगा ही आएगा, किसी ना किसी में आएगा। हो सकता है एक सेट में आए, हो सकता है सभी सेट में आए। एसएससी वालों चांसेस हाई रहेंगे, आर्मी वालों चांसेस हाई रहेंगे। सीरीज सीरीज दो टाइप की हम लोग पढ़ेंगे, एक एपी और एक जीपी। आंखें खोल के पढ़ लेना, रिपीट रिपीट फिर बोलोगे नहीं फिर दिक्कत आएगी। एपी और जीपी शॉर्टकट भी बताऊंगा, लॉन्ग कट भी बताऊंगा। एपी का पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे?
हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तुम ही बताओ क्या बोलेंगे, अगर तुम्हें आता है। आता है किसी को? जरा बताओ मेरे को, किस किस को आता है हिंदी में क्या बोलेंगे। मैं तुम्हें चेक कर रहा हूं किस किस को पता है। समानांतर श्रेणी हिंदी में क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। सवाल कहां से पूछा जाता है? 90% क्वेश्चन के आने की संभावना रहेगी एपी सीरीज को लेकर। तो आप लोग बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से पढ़ें एपी सीरीज। अब थोड़ा आगे देख लें, एपी सीरीज क्या होती है, क्या कंसेप्ट है। मैं पूरा एक कंसेप्ट, एक एग्जाम्पल बताऊंगा, और वो एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मैं पहले कैटेगरी वाइज भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 90% चांसेस है कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसमें से एक आधा क्वेश्चन वही आ जाए, अगर आता है। अगर पेपर में आएगा तो अंक भी ना बदले, ऐसा भी हो सकता है, चांसेस वो भी हाईली है। सबसे पहले समानांतर श्रेणी में क्या होता है पहले ये समझोगे। एक, जैसे एग्जाम्पल दिया 10, 7, 4 और डैश डैश, 24वां पद ज्ञात कीजिए। ये एक सवाल हो, बेसिक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, पहले सवाल बता रहा हूं क्या हो सकता है। या सवाल हो सकता है 10, 12, 14, 16, 18 डैश डैश, अंतिम पद कौन से स्थान पर है। ये दो क्वेश्चन है पर दोनों ही बेस है। इसके अलावा इन्हीं क्वेश्चनों को शब्दों की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। यहां तो अक्षर है लेकिन शब्दों की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करवाता हूं, क्या है क्या नहीं है, बेसिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखोगे, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेस बना रहा हूं, शॉर्टकट वाले बच्चे स्किप कर सकते हो, 1-2 मिनट बाद देख लेना, शॉर्टकट भी आएगा। पर पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो। ए एन आपका अंतिम पद होता है, ए एन अंतिम पद। अंतिम पद की पहचान, जैसे 208 अंतिम पद है, जो अंतिम पद है वो हमेशा लास्ट में लिखा होगा। जैसे यहां 24वां, तो ये अंतिम पद नहीं है, ये 24वां पद निकालना है। इसका मतलब अगर ये गिवन है वहां लग गया तो मतलब एन, ये है एन। इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों का रहता है, अगर वहां या 24th ऐसे लिखा आ गया, 24th, 10th, 11th टर्म, तो इसका मतलब गिवन है आपके पास एन। इसका मतलब आपके पास एन गिवन है, जबकि यहां ये ए एन है। अंतिम पद, ए का मतलब हुआ पहला पद, एन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं और एक बार और भी बता रहा हूं, हिंदी में बोलेंगे एन संख्या। जैसे 10 पहले नंबर पर है तो 1 हो गया, 7 दूसरे पर है, 4 तीसरे पर है, 1 चौथे पर। तो ये मतलब स्थान, एन का मतलब स्थान, कौन से स्थान पर है। और डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी। डी या कॉमन डिफरेंस भी कई बच्चे बोल सकते हैं। सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, यही डिसाइड करता है कि सीरीज एपी है या नहीं है। एपी है
या नहीं है यही डिसाइड करेगा। समानांतर श्रेणी, अगर अंतर समान है तो ही समानांतर श्रेणी है और यह फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की जगह 10 पुट कर देंगे क्योंकि ए पहला पद और पहला पद है 10 प्लस n-1, n की जगह आएगा 24 24वां माइनस 1 डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे यहां ध्यान से देख लो। डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इसका मतलब दूसरे पद से पहला पद घटाओगे या तीसरे से दूसरा या चौथा से तीसरा पद घटाओगे, यानी कि बड़े पद से छोटा पद घटा दोगे। जैसे यहां पर डिफरेंस निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 7 है माइनस a1, a1 10 है तो 7 में से 10 गया माइनस का 3, डिफरेंस आया माइनस का 3 तो माइनस का 3 लिख दो। करो सॉल्व, 10 जमा 24 में से 1 गया 23 इंटू में आया माइनस का 3, 23 3 69 माइनस का 59 आपका आंसर। क्या ये बात आपको पता चली है मैंने क्या करा? इसी वे से सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे, ए गिवन है 10 और ए एन गिवन है 208। डिफरेंस निकाल सकते हो सेकंड पद से पहला पद, 12 में से 10 घटा दो आया 2। अंतिम पद कौन से स्थान पर है, स्थान निकालना है मतलब एन निकालना है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह 208, ए की जगह 10, एन की जगह एन रहने दो -1, डिफरेंस 10 है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 208 प्लस का 10 आर आकर माइनस का बराबर n माइनस 1 इंटू 10। 208 में से 10 गए 198 बराबर n माइनस 1, गुणा का 10 बटे में चला गया। पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कितना डिफरेंस ले लिया, 10? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है भाई ठीक है। मैंने यहाँ डिफरेंस 10 लिख लिया, डिफरेंस है 2, 2 है डिफरेंस 2, तो ये 2 बटे में चला जाएगा यहाँ से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चा। कौन था ये? अनुज, वेरी गुड अनुज, ध्यान था आपका। 2 था भाई, इधर मैंने 10 लिख दिया था, इधर गलती से ना, इधर 2 है, 2 आना था। 9 2 जा 18, फिर दोबारा 9 2 जा 18, 99, n माइनस 1, माइनस का 1 पार जाकर प्लस, n बराबर है 100, तो आंसर आना था 100वां पद। आंसर आना था n इक्वल्स टू 100। 98 आना था। 98 आएगा क्या? 98 कैसे आएगा? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 208 में से 10 घटाओगे, 9 दूनी 18 बचा 18, 9 दूनी 18, 99 माइनस का 1 पार जाकर 1। वही 100 ठीक है, तुम 98 वाले पता नहीं क्या कर रहे हो, देख लेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां करिए। ये आंसर जल्दी आने चाहिए, इसके शॉर्टकट ही आने चाहिए। मैं सिर्फ 4 एग्जाम्पल करवाऊंगा।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ए भी गिवन हो ए एन भी गिवन हो, शॉर्टकट भी मतलब इसी चीज को मैं शॉर्टकट कर दूंगा अब। जो ये मैंने फॉर्मूला लिखाया इसी को शॉर्टकट रूप में लिखना बताता हूं। जब भी अंतिम पद दे रखा हो तो आप अंतिम पद से पहला पद घटा दोगे। आप अंतिम पद से अंतिम पद से पहला पद घटा दोगे। 420 में से 10 घटा दो यार, 410। आप अंतिम फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूले से आंसर सही आएगा। मैं फॉर्मूला ही ब्रेक कर रहा हूं। फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद से पहला पद घटा दो, ए एन माइनस ए बटे में डिफरेंस एन माइनस वन, माइनस का वन पार जाकर हो गया प्लस का। मैं इसी फॉर्मूले को शॉर्टकट करके बता रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अंतिम पद से पहला पद घटा दो। और जिस दुष्ट ने लाइक नहीं किया होगा और सब्सक्राइब नहीं करा होगा और वो क्लास में कल आएगा ना, सबसे पहले फोन चेक करूंगा तुम्हारे। मैं दुष्ट हूं? रुको तुम, तब देखो तुम, तुम्हारी मैं दुष्टता निकालता हूं। 420 में से 10 गए, 410। 410 को डिवाइड करोगे डिफरेंस से, डिफरेंस 15 में से 10 घटाओ यार, 5, बात खत्म। 8 पंजा 40, बचा 41 में से 40 गया, बचा एक, एक के बाद 0, 10, 5 दूनी 10। 82 माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा आंसर 83। जो नया नवेला दुष्ट है उसे समझ नहीं आया होगा, वो आप अगला क्वेश्चन देखो। 5, 10 यही क्यों, दूसरा देता हूं। जैसे 4, 8, 12, 16 डैश डैश। हमने कहा बच्चा आपसे 224। आप अंतिम पद ज्ञात कीजिए। निकालो यार, क्यों नहीं निकाल सकते तुम लोग? क्या तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है? अंतिम पद ज्ञात कीजिए। काहे नहीं निकालते भैया? आप क्या करोगे? अंतिम पद से पहला पद घटा दोगे। 224 में से 4 घटाओगे। घटाओ फिर, किसका वेट कर रहे हो? 224 में से 4 घटाओगे, आया 220। 224 में से 4 घटाओगे, आया 220। डिवाइड करोगे डिफरेंस से। दोबारे सुन लो, डिवाइड करेंगे डिफरेंस से। डिवाइड करेंगे डिफरेंस से। और डिफरेंस हमारे पास कितना है? 8 में से 4 गए, बचा 4। बचा 4, 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 2 और 0 फिर 20 बन गया, 4 पंजा 20, 55। 55 में एक जुड़ गया, आया आंसर 56। क्यों नहीं आ रहा भाई तुमसे? लास्ट क्वेश्चन एक ऐसा दे रहा हूं, इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा सिमिलर नहीं आएगा। जिसको समझ नहीं आएगा वो क्लास को 10 बार रिपीट करके देख लेगा। 20, 28 डैश डैश। इधर और दे देता हूँ यार, क्यों घबरा रहे हो तुम लोग? 12 से दे देते हैं, 12, 20, 28 डैश डैश। अंतिम पद कौन से स्थान पर है? इकसठ, 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 वेरी गुड। 63 वाले भी आ गए। 63, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
63 दीपक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार अब देखो इतना टाइम तो ना है भाई। 488 में से 12 घटा दो। 488 में से 12 घटाओगे, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, आया 4 का 4, 476 डिवाइड बाय 8। अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब एपी सीरीज नहीं है। वेरी सिंपल। प्राची अगर पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब अंतिम पद कौन से स्थान पर है, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा फिर। बहुत बेसिक है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि फिर एपी का मतलब अंतर से पॉइंट में आ ही नहीं सकता। अगर पॉइंट में आ गया तो क्वेश्चन गलत है। ये लिख लेना, आंकड़े अपर्याप्त नहीं, आंकड़े नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त है तो दोनों ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त लगा लो। 8 6 काटेंगे तो 8 पंजा 40, बचा 76। 76 आपका एग्जैक्ट कटेगा नहीं तो आंसर क्या बोलोगे कि आंक देखो गालियां दे रहा है कोई, कौन दे रहा होगा दुष्ट। आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, एग्जैक्ट सही आंसर। पॉइंट में निकालना निकाल लो, लेकिन आंसर नहीं है वो, क्योंकि एपी सीरीज में कभी भी सवाल पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो एपी नहीं है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लेकिन चेंज करके। बहुत हो गया अब इस टाइप का क्वेश्चन। इसी सवाल को बदलकर शब्दों की परिभाषा में लिखा जाए। दस और 100 के 10 और 200 दे देते हैं के बीच कौन सी संख्या है जो, कौन सी नहीं, कितनी संख्या है 8 से पूर्णतः भाग हो जाए। दस और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः भाग हो। सॉल्यूशन पहले देखोगे कैसे निकालेंगे। 10 और 200 के बीच कितनी, यार अब मेरे को एक बात बताओ यहां पर ना आगे, कि मैं तुम्हें अपने वे से बताऊं या ऐसे बताऊं कि भाई क्यों हुआ, क्यों हुआ वो रीजन दूं। 10 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से पूर्णतः भाग हो। 10 और 200 के बीच, इसका मतलब 10 से बड़ी होनी चाहिए और 200 से छोटी होनी चाहिए, और किससे डिवाइड होनी चाहिए, 8 से। अब 8 से कैसे पता करोगे, जैसे 8 का टेबल आता है किसी को, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो सबसे छोटी संख्या तो हो गई 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, लेकिन लास्ट कैसे निकालोगे। लास्ट संख्या कैसे यहां चलो 8 का टेबल आता होगा तो निकाल लोगे। फर्स्ट और लास्ट संख्या निकालने के लिए विभक्ति के क्वेश्चन में एक कंसेप्ट आएगा, वो यहीं पर भी बता रहा हूं। आप क्या करोगे, जिसको लास्ट या फर्स्ट संख्या निकालनी नहीं आती, जिनको लास्ट या फर्स्ट संख्या निकालनी नहीं आती, कंसेप्ट क्या है, आप 200 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से। लास्ट निकालनी है तो 200 को, फर्स्ट निकालनी है तो 10 को। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, बचा 4, उतारा 0, 8 पंजा 40, तो 25 आया। कितना आया,
25, लेकिन 25 तो बड़ा हो गया, 25 अठे 200, मुझे तो 200 के 20 चाहिए। तो यहां पर आपके पास 200 तो एग्जैक्ट है, तो 200 में से 8 कम कर दो, आएगा 192। 200 में से कितना कम कर दो, 8, आया 192। अब 192 सेम इक्वेशन बन गई। अब 192 192 में से क्या घटाओगे, 16। सेम कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे जो अभी अप्लाई किया था। अंतिम में से पहला पद घटा दोगे, 192 से 16 घटाया, 12 में से 6 गए 6, 8 में से गया 7, 176 बटे में डिफरेंस, डिफरेंस है 8 का, 8 दूनी 16, 17 में से 16 गया, बचा 1, 8 दूनी 16, आया 22। हमेशा एक जोड़ दोगे तो आंसर 22 और 1 23। ऐसा ही एक सवाल और दे रहा हूं, मैं जानता हूं कई बच्चों को दिक्कत आई होगी। जैसे मैंने कहा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 23 से पूर्णतः भाग हो। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 23 से पूर्णतः भाग हो, आपको ये आना चाहिए निकालना। 3 अंकों की संख्या मतलब सबसे बड़ी सबसे छोटी होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, सबसे बड़ी संख्या है 999 3 अंकों की। अब बोला है कुल कितनी संख्या है जो 23 से पूर्णतः भाग हो। देखो ज्यादा हम दिमाग लगाएंगे नहीं, मैंने कहा 23 से डिवाइड कर दो। अगर तो तुम्हें 23 का पहाड़ा याद है तो निकालो, नहीं तो मेथड देखो, छोटी संख्या निकालनी है तो 100 को करोगे 23 से भाग, 23 का पहाड़ा तो आना चाहिए, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 चौके 52, 23 तिये 69, ओए 23 चौके नहीं, 23 तिये 69 और 23 चौके 92, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 23 चौके 92, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, बचा 8। अब ये क्वेश्चन पूरा पेपर में भी आता है, बट HRTC में इतना ही क्वेश्चन आया था जितना मैंने इसके अंदर लिख रखा है, ये स्केयर बना रखा है, यही भी इतना भी क्वेश्चन आया था। तो ये एक इतना ही क्वेश्चन आ गया है HRTC में। 23 चौके 92, 100 में से 92 गया, बचा 8। अब आप 100 में, अब यहां बचा 8, 8 का 23 बनाना है, 8 का क्या बनाना है 23, कितना जोड़ना पड़ेगा 15, तो 100 में 15 जोड़ोगे आएगा 115। तो 115 सबसे छोटी संख्या है जो 23 से भाग हो गई। और सबसे बड़ी संख्या, अगर आप मेरी बात समझे, आप लोग जितना शेष बचा उसको 0 बनाना है। अब अगर मैं 8 घटा दूं, 100 में से 8 घटा दूं तो 92 आएगा, तो 92 तो भाई 100 से छोटी रह गई ना, तो 8 का 23 बनाना पड़ेगा। 8 का 23 बनाने के लिए 15 जोड़ा, तो 100 में 15 जोड़कर 115। 999 को फिर 23 से डिवाइड कर दोगे, 23 चौके 92, 9 में से 2 गया 7, उतारा 79, 23 तिये 69, बचा 10। अब यहां पर देखो आप लोग एक चीज नोट करो, यहां इतना भाग करने तक अगर समझ आया है तो बहुत बढ़िया है, अगर भाग तक समझ आ गया तो आधा काम निपट गया। 23, अब 10 आ गया। अब आप यहां से इतना ध्यान रख सकते हो, या प्लस करना है या माइनस, जिसको भाग करना आता है उसने शेष बचने के बाद या प्लस कर सकते हो या माइनस, माइनस शेष में ही कर सकते हो, यानी 999 में से या तो 10 घटा सकते हो, आ जाएगा 989।
या फिर 10 का जोड़कर 23 बना सकते हो। तो जोड़ोगे 999 में 10 का 23 बनाना है तो 13। तो ये तो 3 अंकों से ज्यादा हो गई। तो लास्ट जो संख्या आएगी 3 अंकों की वो हुई 989। इसके बाद कंसेप्ट बहुत आसान है। 989 में से 115 घटा दो। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 गए 7, 9 में से 1 गया 8। 874 आया। अंतिम पद से पहला पद घटा दिया। डिवाइड करोगे डिफरेंस से, डिफरेंस 23 का ही रहेगा। डिफरेंस रहेगा 23 का। तो 874 को 23 से कर लो। 23 तिये 69, 17 में से 9 गए 8, 4। अब 23 के टेबल को पढ़ोगे 8 तक। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 23 अठे 184 कट गया। 38 में 1 जोड़ोगे आंसर 39। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन टफ लगा है और जो मैं अगला दूंगा वो आसान लगा तो इसका मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी वीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। 2 अंकों की संख्या जो 12 से पूर्णतः भाग हो। दो अंकों की संख्या जो 12 से पूर्णतः भाग हो। दो अंकों की संख्या जो 12 से पूर्णतः भाग हो। अब ये बड़ा आसान भी है कईयों के लिए टफ है। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी 99। भाग वाला मेथड लगाओगे नहीं इस बार, क्यों? क्योंकि हमें याद है भाई, लगाना है तो लगा सकते हो जबरदस्ती। 12 एकम 12, तो सबसे छोटी संख्या हो गई 12। 12 दूनी 24, 12 तिये 36 डैश डैश। लास्ट निकालोगे 12 अठे 96। अब यहां पर हमने भाग करके क्यों नहीं किया? क्योंकि आता था। बहुत आसान। 96 अंतिम पद से 12 घटा दो। 96 में से 12 घटा दो। 96 में से 12 गए, कितना आएगा? 4। 9 में से 1 84। डिवाइड किससे करोगे? 12 से। 12 सत्ते 84, 7 और 1 8 आपका आंसर। रोहिणी, सूरज, आदर्श, दीपक, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। प्राची डॉन 8। ध्यान दीजिए, अपने क्लास पे ध्यान दीजिए। दुर्ध्यान हटा दुर्घटना घटी। क्या कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? यस सर या नो सर? कर लोगे? यस सर, यस सर, गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम थोड़ा सा होमवर्क लिख लो। एपी सीरीज के रिगार्डिंग होमवर्क दे रहा हूं।
ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। का ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10वीं में भी एनसीईआरटी की बुक में भी है ये। 10वीं का पेपर कोई दे रहा है मार्च में तो उसको भी बोल देना ये क्वेश्चन कर लेना, एमसीक्यू में एक आएगा। जेबीटी का पेपर दे रहा है कोई टैटू, उसमें भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं यार, है ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से सुन लो, तुम ना डिस्ट्रैक्ट कर देते हो मेरे को, फिर जो बच्चे बच्चे बाद में आएंगे ना वो फिर डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। आप फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू मैं करवा चुका हूं, आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यूनिट डिजिट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीरीज में एपी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपका क्लियर कट होना चाहिए। अब क्या है, प्रैक्टिस करो यार इसके ऊपर, सिंपल, बहुत सिंपल, प्रैक्टिस करो। बच्चा एक बार ब्लूटूथ चेक कर लो, कहीं ईयरफोन उर्फोन में कनेक्ट हुआ हो कहीं। अब देखो यहाँ पर आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जीपी सीरीज। यहां से क्वेश्चन नाम मात्र बनता है, चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, लेकिन मेरा फर्ज है कराना। जीपी सीरीज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ये थोड़ा सा देख लो, इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना, डायरेक्ट आएंगे। ए एन की जगह हम लोग जी एन बोलेंगे, जी एन इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन। मासूम अली, मैं बच्चा करता हूँ कुछ, यहाँ से ना फोन मिलाता हूँ किसी को। यार बच्चा तू समझना यार, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार अपना फोन पानी में डाल के वापिस निकाल के देखो। यार बच्चा फोन खराब नहीं है यार, ऐसा मत बोलो किसी को। हो सकता है बेचारा पढ़ रहा हो। पता क्या है बच्चा, आप ना अपना एक बार कंप्लीट ना रिफ्रेश करके देखो फोन, ना दोबारा चला के देखो, कुछ करो। क्योंकि मैं भी टेक्नीशियन नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना पता ना। पर एक बार पानी में डाल के जरूर देखना चाहिए। जी एन इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन। जी एन आपका क्या है, ए क्या है, आर की पावर एन माइनस वन। अगर आपको इसका सम निकालना हो, एस एन इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट कभी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट कम है। एचपी में पेपर में कम आता है, मैं बता रहा हूं, आता कम है, लेकिन आ सकता है। लेकिन आ सकता है, अगर आया तो काफी बच्चों की झंडियां गोड़। यहां ध्यान से देख लेना, पहले जीएन का जो ये फॉर्मूला है, जीएन इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन है। आर की पावर एन माइनस वन। कई बच्चे यहां पर गलती करते हैं, मैं वो तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूं, गलती कहां होती है। ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन, पावर में ही है एन माइनस वन, जबकि सम निकालते वक्त आर की पावर एन और फिर उसमें से होगा माइनस एन, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसको कभी कभी ऐसे भी देखा होगा, अगर आर एक से बड़ा है, अगर आर एक से छोटा होगा तो एक पहले आ जाएगा। तो तुमने ये सब ध्यान रखना नहीं, तुम सब में हमेशा याद रखोगे आंसर माइनस में नहीं आएगा, बात खत्म। तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला यही अप्लाई करना, यही आंसर है। जीएन के लिए देखो जरा, अब आप, अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल दूं, दो, फिर मैंने कहा आपके पास, पहले बेसिक देता हूं, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, दो की पावर चार डैश, दो की पावर दस। गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए।
इसको यार चैट करके बता दो यार इस बच्चे को, भाई ये परेशान ना हो बस। बाकी मैं करवा रहा हूँ आगे, आराम से देख लेगा, जब कल देखेगा आराम से फिर वो। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अप टू 2 की पावर 10 गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जीपी सीरीज का पता करने के लिए आर, देखो एक वैल्यू तो सबको पता है, पहला पद। आर क्या होता है? रेशो। जैसे एपी में डिफरेंस होता था, यहां पर रेशो होता है, ये निकलता है A2/A1। ऊपर वाला फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखो भाई, फॉर्मूला समझ आएगा। A.R⁻n-1। A2/A1 करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पहले यहां देखना, इसके लिए योग निकालना है, तो योग का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? Sn=A ब्रैकेट R⁻n-1/R-1। अब यहां पर अगर आप A देखो तो A है 2 की पावर 1, तो मैं 2 लिख सकता हूं। रेशो मुझे निकालनी है, तो यहां देखो रेशो कैसे निकालते हैं। A2/A1। A2 है 2 की पावर 2, A1 है 2 की पावर 1। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, जब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया 1। और कई बच्चे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आर की जगह मैंने लिख दिया 2। पता चल गया क्यों? एन यहां निकालने की जरूरत नहीं है, एन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एन पहले ही दे रखा है, 1 2 3 4। क्या है एन? यहां पर एन पहले ही गिवन है जो कि है 10। तो एन की जगह लिखोगे, ए की जगह तो 2 हो गया, ए की जगह मैं यहां लिख रहा हूं, ए की जगह तो हो गया 2, आर की जगह भी हो गया 2, एन की जगह आ जाएगा 10, 2 की पावर 10 -1 बटे में R-1 बटे में R-1। आर की जगह आएगा बचा 2, 2 में से 1 घटा दिया। सॉल्व करोगे 2, 2 की पावर 10 मुझे याद है आप लोग गुणा कर सकते हो, किसी को लगे शॉर्टकट, शॉर्टकट नहीं है, आपको गुणा ही करना पड़ेगा बच्चा। 2 की पावर 10 होता है 1024 -1 बटे 2 में से 1 गया 1। तो आप क्या करोगे, 2 × 1023 और 1023 दूनी 2046 आपका रहेगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका रहेगा आंसर। क्या आपको ये बात क्लियर है? फिर देखो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डैश, 3 की पावर 8 योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूला मेन है। योग का फॉर्मूला क्या होगा भाई? सम ऑफ, अब ये जीपी सीरीज है, पता तो चल गया है ना पावर्स में। देखो जीपी है तो क्या फॉर्मूला होता है? A.R⁻n-1/R-1। ए की जगह आप लिखोगे 3, 3 की पावर 1 है तो 3 लिख सकते हैं। आर की वैल्यू निकाल लो, आर होता है A2/A1। A2 है 3 की पावर 2, A1 है 3 की पावर 1। बेस सेम है, पावर्स डिवाइड में है, बेस सेम है और बेस डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, 2 में से 1 गया बचा 1। 3 की पावर 1 3 लिख सकते हैं, तो आर दोबारे 3 आ गया। एन की जगह आया 8 -1 बटे में R-1 यानी 3 -1। 3 की पावर 8 -1 बटे 2। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं जीपी सीरीज में। वेरी गुड नगमा, वेरी गुड।
बहुत कम चांसेस रहते हैं पेपर में आने के। कारण क्योंकि इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा यार, और इतना ऑप्शन लिखेगा है नहीं वो। इतने बड़े बड़े ऑप्शन लिखना मतलब बहुत मूर्खता करना क्वेश्चन बनाने के लिए। खुद सोचो ना, जो क्वेश्चन बना रहा होगा वो इतना बड़ा ऑप्शन कहाँ लिखेगा भाई। और अगर वो लिख रहा है तभी मैं बोल रहा हूँ कि बड़े कम चांसेस है, वरना इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 3 की पावर 8 जिसको मन है सॉल्व करने का कर लो। 3 की पावर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 की पावर 8 आप लोग कैलकुलेट करोगे और उसके बाद उसमें से -1 करोगे तो टाइम तो लगेगा भाई। करो अब कैलकुलेट जिस जिसने करना है। 3 तिये 9, 9 तिया 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243, 243 तिये 729, 729 तिये कितना हो जाएगा 2187। और उसको फिर 3 से कर दो, कितना आ रहा है 7 तिया 21, 8 तिया 24, 98 40 आ रहा है क्या? मैं कंप्लीट नहीं करूं मतलब 98 40 आ रहा है। 7 तिया 21, 8 तिया 24 और 2 26, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 65 61। अच्छा आंसर आ रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास तो 65 61 आ रहा है यार, ये गुणा करके। एक बार दोबारा करूं मैं गुणा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729 और 729 3 जा 2187। और 2187 को 3 से करेंगे, बच्चा मैं ठीक कर रहा हूँ 65 61 ही आएगा, आप लोग चेक कर लें। या मैं आपकी बात समझ नहीं आ पा रहा हूँ। 65 61 आया और यहां पर इसकी जगह अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप पूरा देख लें। 3 3 की पावर 65 61 -1/2। तो 3 65 61 में से एक गया 6560/2। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, बचा 1 16, 8 दूनी 16, 0 का 0, 3280 गुणा 3, 3 0 जा 0, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 3 9। आंसर होगा 9840। 9840 आपका क्या होगा आंसर होगा। हाँ जी, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी टाइप में, फिर फर्दर आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि यही पेपर में आने के चांसेस है। इस टाइप के क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होंगे। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे 2 4 8 डैश और बोलेगा 512, अंतिम पद कौन से स्थान पर है और उसका योग ज्ञात कीजिए। तो अब आपको खुद से ढूंढना है कि एपी सीरीज है या जीपी है। जैसे मैंने कहा A2, तो इसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है यार, फॉर्मूले फॉर्मूले नहीं लगाने ऐसे क्वेश्चनों में। तुमने डायरेक्ट अंतिम वैल्यू का एलसीएम ले लेना। ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगा के क्या करोगे, डायरेक्ट लास्ट वैल्यू का एलसीएम ले लेना। मेरी बात ध्यान से सुन लो, डायरेक्ट लास्ट वैल्यू का एलसीएम ले लेना। 2 से जाएगा 256। ऐसी ट्रिक है जो हर जगह कारगर होगी। 2 से जाएगा 64, 2 से ट्रिक तो है ही नहीं है वैसे। 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 4, 2 से 1,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9। अंतिम पद कौन से स्थान पर है यार, देख लो। पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, नौवां, मतलब है n की वैल्यू 9, 9वें स्थान पर है। क्या बात क्लियर है? किसी को लगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए, टफ है। n की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 9। योग निकाल लो। योग निकालने के लिए तो पूरा फॉर्मूला वही लगा लो, a डॉट आर की पावर n -1 अपॉन r -1। 2 r की जगह फिर आ गया 2, n की जगह 9 -1 अपॉन 2 -1। 2 की पावर 9 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही पता है। 512 माइनस 1 बटे 1, 512 में से 1 गए, 511, 511 दूनी 1022, ये आपका आंसर। क्या आपको ये बात क्लियर है? ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बन सकते हैं, चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को कवर अप कर लें, बहुत बहुत आपका एहसान रहेगा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ये हो गया एपीजीपी। अब एक बार थोड़ा यहाँ ध्यान दे, मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं ताकि मुझे भी याद रहे। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैं पढ़ा चुका हूं, यूनिट डिजिट मैं पढ़ा चुका हूं, और आपका एपी सीरीज और जीपी सीरीज में पढ़ा चुका हूं। आज आगे बढ़ते हैं और करते हैं आपके पास बड़ा प्यारा कंसेप्ट स्टार्ट, जिसका नाम है नंबर्स। नंबर्स यानी कि हम पढ़ेंगे नंबर्स को कंप्लीट पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे को आपको डिविजिबिलिटी करवाना पड़ेगा। नंबर्स करवा लेते हैं। नंबर्स में क्या क्या हूं, पहले नंबर्स नहीं, पहले डिविजिबिलिटी करवाते हैं यार, नंबर्स बाद में करवाते हैं। पहले करवा लेते हैं डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी में सबसे पहले कैटेगरी बना लो, ताकि पेपर के लिए ध्यान रहे कि क्या सवाल आएगा, कहीं इधर उधर से नहीं पढ़ दो, फालतू बकवास नहीं पढ़नी। डिविजिबिलिटी में पहला फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, पहला यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा शेष बचने पर आधारित। क्या है मैं जब करवाऊंगा तब पता चल जाएगा। और एक करवाऊंगा मैं शेष बचने के अलावा, और भी इसमें कुछ है, जोड़ने घटाने पर आधारित। तुम बोलोगे क्या क्या बोलते जा रहे हो सर, मेरे अकॉर्डिंग भाई मैंने अपने आप बना रखा है, जोड़ने घटाने पर, शेष बचने पर। एक मैं तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा अगर आज हो पाया तो। रिमाइंडर थ्योरम जैसे 2 की पावर, 2 की नहीं, ऐसे देता हूं, 18 की पावर 108, 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। 25 की पावर 25 को 24 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। लेकिन पहले आप समझो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। भाज्य जो भाग के अंदर होगा, भाजक भागफल, और नीचे क्या बचेगा, शेषफल। अंग्रेजी वाले बच्चे खुद से ढूंढ लें। सर आप जो करवा रहे हैं उसके नोट्स दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे यार रामपाल जी, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल दे देंगे, आपको नोट्स दे देंगे, सब कुछ दे देंगे आप लोगों को, है ना। मैं लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव का यार, इसी पे यूट्यूब पे ही लिंक शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव फाइल में ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से ले जाना, है ना। लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वो आप शेयर कर लेंगे, है ना, फिर आप खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। वैसे मेरी राइटिंग गंदी वगैरह है तो आप एडजस्ट खुद से कर लेना।
भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बहुत आसान क्वेश्चन, पेपर में करोड़ों बार पूछ रखा होगा। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, भाग की एक प्रक्रिया में भाग की एक प्रक्रिया में भागफल 403, भाजक 100, शेषफल 58 है। भाज्य कितना है ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा भाज्य कितना है ज्ञात कीजिए। तो जी देखो, आपके पास भागफल पता है, भाजक पता है, शेषफल पता है, तो आप फॉर्मूला लगाओ भाई डायरेक्ट। भाज्य बराबर है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं फॉर्मूला, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। नगमा जी अब दिख रहा है, रोहिणी, प्राची, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं रोहिणी का आंसर सही होता है कि प्राची का। एक का 40 358, एक का 43 058 है। और ऑप्शन में ना दोनों ही दिए होंगे ही। भाज्य, बचा भाज्य तो निकालना है, तो भाज्य भाज्य ही रहने दो यार, क्या दिक्कत है, भाज्य या एक्स लिख लेते हैं। भाजक 100, भागफल 403, शेषफल 58। अगर तुम में से किसी दुष्ट ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, तुम्हारा रिमांड उतार दूंगा। ये तुम मिल गए, और फिजिकली नहीं, और मैंने बात की नहीं यार, नया बच्चा देख रहा हो कहीं बोले सर तो वायलेंस क्रिएट करते हैं। जो अपने नग है ना, जो कोचिंग आते हैं, बच्चा मैं बता रहा हूँ मंडे, आज क्या है, मंडे, ट्यूसडे आओ, ट्यूसडे को तुम्हारे फोन चेक करूंगा मैं, देखूंगा कितने जयचंद है धोखा दे रहे हैं। सूरज और मोनिका और नगमा, ये तीन मेरे हो रहेंगे क्या बोले हैं, प्रभारी, जो चेक करेंगे बच्चों के फोन की, दिखा, जो नहीं दिखाएगा उसको गोली मार देनी हमने। वो रेणुका के मेले से लेके बंदूक, कहीं ओरिजिनल बंदूक वाली नहीं, समझ जाना। 100 गुणा 403 हो गया 40,300, जमा 58, तो 40,358 आपका आंसर। यार सवाल ही नहीं है भाई ये, मैं सच बता रहा हूँ, ये सवाल ही नहीं है, फालतू में छोटे छोटे सवाल है, जिनको मुझे नहीं लगता कि इसको बस ये है कि करवाना पड़ता है बच्चों के लिए, पर होते बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, 10,690 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 73 32, भागफल 73 शेषफल 32 प्राप्त हो। भाजक कितना है ज्ञात कीजिए। और एक चीज ध्यान से सुन लो, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, मेहनत करो बहुत, कमी नहीं रखना, वरना क्या होगा, जो रोज पढ़ रहा है और एक कभी कभी पढ़ रहा है, तुम्हारी वैल्यू बराबर आ जाएगी। एक रोज पढ़ता है और एक कभी कभी पढ़ता है, दोनों की वैल्यू बराबर आ सकती है। कब आ सकती है बराबर, अगर जो डेली पढ़ रहा है वो हर एक चीज नहीं पढ़ रहा है टाइम और डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि जो कभी कभी पढ़ रहा है ये भी तो बराबर आ सकता है अपनी मेंटलिटी के दम पे।
कैसे? क्योंकि इसने तुक्के मारने, इसका तुक्का मार के भी ठीक हो गया, तुम्हारा पढ़ के भी ठीक नहीं हुआ। ये ध्यान रखना, ये एक लूप होल है एजुकेशन सिस्टम का कि कभी कभी तुक्के मारने वाले भी चल पड़ जाते हैं और मेहनती आदमी वह पीछे रह जाता है। मेहनती आदमी, तुम्हें ध्यान रखना है कि मेहनत करनी है तो ज्यादा करनी है, कम नहीं करनी। आंसर 143, 146 देखते हैं किसका सही है। और अगर मैं जिसको ये बात बोलना चाह रहा हूं वो बात ये सुन ले तो मेरी राइटिंग एक बार जरूर देख लें, आज मुझे लग रहा है सुंदर है। 10,690 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 73, शेषफल 32 प्राप्त हो, भाजक कितना है? तो भैया देखो भाजक कितना है, भाज्य निकालो। भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। भाज्य दे रखा है क्या? 10,690 को किस संख्या से भाग दें, इसका मतलब भाग देना है 10,690 को, तो ये हुआ भाज्य। भाजक किस से भाग दें, तो जिससे भाग देना है वो होता है भाजक। पता ही नहीं है तो लिख दिया x गुणा भागफल लिख दिया 73, शेषफल लिख दिया 32। तो आप क्या करोगे? 10,690 गुणा x गुणा 73, 73x प्लस का 32 पार जाकर हो गया माइनस का, करो सॉल्व। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 6 का 6, 0 का 0 बराबर 73x। x की वैल्यू आ गई 10,658/73। डिवाइड करके देख लो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूं क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी रहने वाली है। 73 एकम 73, 6 में से 3 गए 3, 10 में से 7 गए 3, उतारा 5। और एक चीज और ध्यान रखना, शॉर्टकट के चक्कर में मत भागा करो। ये भी शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट और क्या ही है, यही चीज। कैलकुलेशन के ऊपर भागा करो, कैलकुलेशन अपनी फास्ट करो। शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट, जस्ट शॉर्टकट जो है वो है आपकी कैलकुलेशन। ये फास्ट करो, कैसे भी करो, प्रैक्टिस करो। तो 4 से जाएगा, 4 तिये 12, हासिल लगाए, 1 7 चौका 28 और 1 29, 13 में से 9 गए 4, ये क्या रे, हाँ 13 में से 9 गए 4, 2 में से 2 गया 0, उतारा 8। 6 से जाएगा, 6 तिये 18, हासिल लगाए, 6 सता 42 और 1 43, तो आंसर आया 146। वेरी गुड, जिनके पास आंसर आ रहा था बहुत बहुत आपका। क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो? यही तो करेगा यार, चेंज करके दे देगा, घुमा फिरा के दे देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप करने में सक्षम हो जाने चाहिए, होने चाहिए या नहीं। अब मैं भाज्य भाजक भागफल शेषफल से अगले वाला कंसेप्ट ले रहा हूं, शेष बचने पर आधारित। जैसे आपके पास एक सवाल आया, क्या सवाल आया भाई आपके पास? किसी संख्या को, वैसे ये शायद मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी करवाया हो, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर, स्टार लगा लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। और जिन बच्चों की किस्मत खराब होती है वो सारा पढ़ेंगे, बस इसी सवाल को नहीं पढ़ेंगे और पेपर में यही आएगा। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें,
तो शेषफल क्या आएगा? जिन बच्चों को आता है, वो जिसने सिंप्लीफिकेशन की क्लास लगा रखी है, वो 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। शेषफल ज्ञात कीजिए। नगमा प्राची 2, वेरी गुड। क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में मैं करवा चुका हूं यार। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष क्या आ रहा है? 36। तो 17 से भाग दें, ये है शेष बचने पर आधारित सवाल। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? 17 से भाग दे दोगे। किसको? 36 को। ध्यान रहे, किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है? 36। जो शेष बच रहा है उसी को डिवाइड कर लो 17 से। 17 दूनी 34, आंसर आया 2। तो आपका आंसर रहेगा 2। मैं ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी करवा चुका हूं, अगर ध्यान हो। मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं ताकि तुम लोग किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि 13 से भाग दें, देखते ही आंसर दो यार, शेषफल क्या बचेगा? आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट किसको डिवाइड करोगे? 29 को करोगे 13 से। 13 दूनी 26, बचा 3, तो आपका आंसर हो गया 3। मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी बताया था, ये हाल फिलहाल में जेल वार्डर के एग्जाम में आया हुआ है। हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ था, पता नहीं कब, पर मेरे को लग रहा है 1-2 महीने पहले हुआ था। अच्छा, 2 महीने पहले हुआ होगा, या 3 तो नहीं हुए होंगे, 2-3 ऐसे ही हुआ होगा। तो ये उस पेपर में ये सवाल आया हुआ है, तो आप जरूर इसको पढ़ें, दोबारा आने के चांसेस रह सकते हैं। इसी टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 15 तिये 45, बचा 2, तो आपका आंसर आया 2। आपका आंसर, वेरी गुड प्राची। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आज मेरे को ये कंप्लीट करना है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। अब है अगला कंसेप्ट, जोड़ने घटाने पर आधारित। ये मैं करवा चुका हूँ, ये भी करवा चुका हूँ, अब करवा रहा हूँ जोड़ने घटाने पर जो सवाल आएगा। इसके अलावा क्या ही आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा पेपर में, ये मैं बता रहा हूँ। इन टॉपिकों से पढ़ना तो तुमने है, मैं घर में मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ पढ़ने। अगला क्वेश्चन देखो, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से भाग हो? ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में HRTC के पेपर में आया हुआ है। हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, इस 2024 की। HRTC के पेपर में यहां से सवाल आया और ऊपर से जेल बॉर्डर में यहां से सवाल आ गया। विभक्ति में से ही 2 क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने क्लासरूम में पढ़ा था उनको पता है कि ये सेम आए थे, उनको पता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, जो नए बच्चे हैं जुड़ रहे हैं, तुम्हें ये सवाल पेपर में आते हैं और आएंगे। तुम नजरअंदाज करो, तुम्हारी अपनी चॉइस है भाई, मैं नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ 2 बातें बोलूंगा, या तो पहले पढ़ लो या फिर बाद में, पेपर होने के बाद। ऑप्शन तुम्हारा है, चॉइस तुम्हारी है। मैं तो सिर्फ तुम्हें बोल सकता हूं, सुनना ना सुनना तुम्हारी जिम्मेवारी। अब इस केस को क्या करोगे? मैं AP सीरीज में भी इसके क्वेश्चन करवा चुका हूं। वैसे शक्तिमान आए
बहुत टाइम बाद दिखे हो आज। 3100 को 17 से भाग कर दो। सिंपल है। 31 छोटी बड़ी से कोई लेना देना नहीं यार। तुमने तुमने सवाल पढ़ना 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई बढ़ाई, जो मर्जी पूछ ले, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। शेष बची संख्या 17 से भागो। सवाल भाग होने का है, शेष बचने का बात कर रहा है। तुमने क्या करना है, ये सवाल जोड़ने घटाने का है। 17 एकम 17 भाग कर देना। सिंपली आता है ना भाग करना। 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 बच गया 1, 2 में से 1 गया 1 आया 0। 17 का पढ़ा तो मुझे याद ही नहीं है यार। तुम्हें याद है? फिर क्या मेरे को एक बार 17 का पढ़ा बता सकते हो, कहां तक पढ़ना पड़ेगा? मुझे याद नहीं है। क्या तुम लोग एक बार बता सकते हो कि 17 अठे कितने होते हैं? 17 अठे कितने होते हैं, कोई बताएगा? प्लीज बता दीजिए, मुझे याद नहीं है। 17 दूनी 34। पहाड़े याद कर लो दुष्टों, याद कर लो, याद समझ रहे हो, याद कर लो टाइम रहते। 17 दूनी 34, शेष बचा 6। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखोगे, इन सवाल में इतना काम है भाग करना। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या माइनस कर सकते हो या प्लस। मैं बार बार बोल रहा हूं, या माइनस कर सकते हो या प्लस। माइनस कर सकते हो या प्लस। माइनस क्या करोगे, जो शेष है उसको माइनस कर सकते हो, प्लस शेष में ही कर सकते हो। कैसे, यहां ध्यान से देखोगे। माइनस करना है तो 3100 में से -6, आंसर आएगा 3100 में से 6 घटा दो 3094, आएगा या नहीं आएगा? और या फिर प्लस कर सकते हो तो 3100, 6 क्यों माइनस करेंगे, रीजन बता रहा हूं। माइनस क्यों करेंगे 6, वो रीजन बता रहा हूं। क्योंकि जो शेष बचा है वो बचा है 6, और हमें जब भाग करना होता है पूरी तरह से तो शेष बचता है 0। तो यहां तो शेष 6 बच रहा है, तो 6 को हटाओ भैया, इसलिए माइनस। और एक बार प्लस कर सकते हो, प्लस करके 6 प्लस तो नहीं हो सकता, प्लस का मतलब 6 का 17 बना दो। क्यों बना दो, रीजन दे रहा हूं। 6 का 17, क्योंकि देखो 6 का 17 के, या फिर कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं 17 एकम 17, 17 में से 6 घटाए बचा 11, तो जोड़ोगे 11, है कि नहीं? ऐसे भी करते हैं। मैं बोल रहा हूं 6 का 17 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 11। और क्यों 17 बनाना है, क्योंकि 17 एकम 17, शेष बचाना है 0, इसलिए। तो या तो आप 6 घटा सकते हो या 11 जोड़ सकते हो, तो 3111 आंसर आ सकता है। तो आपके दो पॉसिबल आंसर है, एक 3094, एक 3111। अब आपसे पूछा क्या था, 3100 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, तो क्या घटाया है तुम लोगों ने, 6, तो आंसर आना है 6। अगर इसमें बोला होता कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो आंसर था 11। क्या मेरी अंग्रेजी तुम्हारे हजम हो पा रही है? मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, क्योंकि मैं कल ये नहीं कराऊंगा, मैं कल आगे बढ़ जाऊंगा। 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः भाग हो? क्या करोगे, 4508 को आप 21 से डिवाइड करोगे। 21 दूनी 42, 3 बचा 0, 21 एकम 21 आया 9, 8, 21 चौके 84, 14।
यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, 4508 में से 14 घटा दो, या फिर 4508 में से या तो 14 घटा दो। 14 घटाओगे क्या आएगा देख लो, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 4494। और या फिर आप 14 का 21 बना दो, 14 का 21 बनेगा 7 जोड़कर, तो 4508 में आप क्या भी कर सकते हो, 7 जोड़ सकते हो, तो आपके पास 4508 और 7 15, ये आपके पास दो वैल्यू आई। इतना करना आपको आ जाना चाहिए। अब आप आगे देखिए, सवाल क्या है कि 4508 के समीपतम, समीप मतलब नजदीक, कौन सी संख्या है जो 21 से भाग हो। तो खुद ही बताओ यार, 21 से भाग होने वाली नजदीक कौन सा होगा, 14 कदम पीछे जाना या 7 कदम आगे जाना, 7 कदम होगा प्लस 7, तो नजदीक की संख्या है 4515। 4515 ऐसी संख्या है जो 4508 के समीप है, यानी नजदीक है, और किससे डिवाइड हो रही है, 21 से। अगर पूछा होता 4508 से छोटी संख्या जो 21 से भाग हो जाती है, तो 4494, बड़ी संख्या तो 4515 है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा।